हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जॉब मेनिया में। और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए जो रिक्रूटमेंट डाली गई है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे टोटल जो है आपकी 14 पोस्टें देखने को मिलेंगी जो अलग अलग कैटेगरी में बताई गई हैं। आज हम इसी बारे में बात करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए और अंत तक देखिएगा कैसे आपको क्या करना है। सबसे पहले टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं हम। तो टोटल पोस्ट यहाँ पे 14 पोस्ट हैं, जिसमें प्रोफेसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट के लिए पोस्टें हैं। 2 पोस्ट हैं यहाँ पे। ये OM है यहाँ पे ओपन मेरिट के लिए, यानी कि जनरल कैटेगरी एक तरह से कहें तो ओपन मेरिट में जो आएंगे। RB मतलब रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया, SC ST इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ALC PSP OSC और टोटल यहाँ पे 2। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए ये अलग अलग डिसिप्लिन के लिए, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए हैं। यहाँ पे देखेंगे आप दोनों ग्रेड पे का डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है। देखने में दोनों सेम लग रही होंगी, लेकिन ग्रेड पे और बेसिक पे का यहाँ पे डिफरेंस है। ध्यान से आप देख लीजिए। ये यहाँ पे असिस्टेंट है, ये एसोसिएट है, ये असिस्टेंट है, ये दोनों असिस्टेंट है, ये भी असिस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एसोसिएट में आता है 2 1 1 और यहाँ पे टोटल 4 हो जाती हैं। इसमें भी 4 हैं, नेक्स्ट में 2 हैं, नेक्स्ट में 2 हैं। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं। इसके बारे में कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, वो ज़रूरी डेट्स हैं या जो भी पॉइंट है वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। फॉर्म की बात हम कर लेते हैं। तो फॉर्म आपका रहेगा ऑनलाइन, ऑफलाइन का कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। और ऑनलाइन जो आपका फॉर्म शुरू होगा वो होगा 8 जून से। 8 जून 2022 से आपके एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं और लास्ट डेट रहेगी 7 जुलाई 2022। तो 8 जून से 7 जुलाई तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसमें अगर आपको कोई मिस्टेक हो जाती है, अगर मान लो किसी से कोई फॉर्म में मिस्टेक हो जाती है, तो एक बात ध्यान रखना कि ये 1 टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। एक ही रजिस्ट्रेशन आपका होगा, बार बार अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि एक ही बार करना है, लेकिन क्या है कि उसके बाद भी इन्होंने एक ऑप्शन दिया गया है कि अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है बाय चांस, तो आप कुछ स्पेसिफिक फील्ड में, ऐसा नहीं है कि पूरा फॉर्म आप एडिट कर पाएंगे, कुछ ही जगह पे आप एडिट कर पाएंगे। और उसका टाइम रहेगा 9 जुलाई से 11 जुलाई 2022 तक। वो 3 दिन का टाइम, 2-3 दिन जो भी होंगे उसमें आप इसको एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि कोई भी हार्ड कॉपी आपको जमा नहीं करनी है डिपार्टमेंट में, बस एक बार आपने ऑनलाइन फिल कर दिया, दैट्स इट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि एज क्या होगी, इसके लिए एज लिमिट क्या दी गई है। एज की हम बात कर लेते हैं। तो एज के लिए जो ओपन कैटेगरी है, ओपन मेरिट के लिए जो रहेंगे उनकी एज की लिमिट होगी 40 ईयर्स की। जो SC कैटेगरी के हैं और जो रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया RBA में जो हैं कैटेगरी के अंदर आते हैं उनको 43 ईयर मिलेंगे। और जो इन सर्विस कैंडिडेट है, यानी कि जो सर्विस लगे हुए हैं, जो अभी भी सर्विस में हैं, उनके लिए 40 ईयर की एज लिमिट यहाँ पे दी गई है। अब ये ध्यान रखना है कि ये सभी के लिए कॉमन है कि 1 जनवरी 2004 के बाद किसी का जन्म ना हुआ हो, यानी कि इससे पहले का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, लेकिन कब के बाद का होना चाहिए ये भी यहाँ पे दिया गया है। ओपन कैटेगरी के लिए 1 जनवरी 1982 के बाद का आपके पास क्या होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। SC और RBA के लिए होगा 1979 और इन सर्विस के लिए सेम रहेगा 1982। ठीक है, अगर इन दोनों डेट के बीच या इन दोनों दिनों को मिलाकर अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ ये है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके फॉर्म की जो फीस रहने वाली है वो जनरल कैटेगरी के लिए रहेगी 1000, रिजर्व कैटेगरी के लिए रहेगी 500 और जो फिजिकली हैंडीकैप हैं उनके लिए कोई फीस यहाँ पे नहीं है, वो बिल्कुल फ्री है। क्वालिफिकेशन की बात हम कर लेते हैं। तो क्वालिफिकेशन के लिए जो प्रोफेसर के लिए अप्लाई करेंगे, यहाँ पे एक एक चीज़ ध्यान से समझिएगा कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मांगी गई हैं और कैसे आपको भरना है। तो अगर आप प्रोफेसर और HOD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास आर्किटेक्चर में और साथ में मास्टर डिग्री होनी चाहिए आर्किटेक्चर में, यानी कि दोनों की दोनों बैचलर और मास्टर दोनों आपके पास आर्किटेक्चर में हो। और दूसरी बात यह है कि आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, मिनिमम 60% मार्क्स अगर आपके पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास बैचलर भी है, मास्टर्स भी है, उसके साथ साथ आपको 14 ईयर्स का आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए।
ये तीनों चीज़ें आपको फुलफ़िल अगर आप करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या अगर ये नहीं है आपके पास, तो आपके पास 19 ईयर का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, और पीएचडी जिसके पास होगी उसको प्रेफरेंस ये ज़्यादा देंगे। ऐसा इन्होंने बोला है कि डिज़ायरेबल है कि पीएचडी आपके पास हो और उसके बाद 19 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास हो। ठीक है। नेक्स्ट में आता है एसोसिएट प्रोफेसर की बात हम कर लेते हैं। तो एसोसिएट प्रोफेसर में सेम टू सेम रहेगा, बैचलर की डिग्री हो, पीजी की डिग्री हो, और साथ साथ में आपके पास वही 60% मार्क्स हो, सेम टू सेम आर्किटेक्चर में ही हो। लेकिन इसमें क्या कहा गया है कि इसमें आपके पास 8 ईयर का एक्सपीरियंस हो। यहाँ पे था 14 ईयर का एक्सपीरियंस, यहाँ पे था 8 ईयर का। दूसरा, अगर आपके पास ये सब चीज़ें नहीं हैं तो आपके पास 13 ईयर का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। अब आते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के। असिस्टेंट प्रोफेसर में आपके पास वही सेम टू सेम है। देखो, पीजी सॉरी ग्रेजुएशन, यूजी और पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस में 60% जो मार्क्स हैं वो सभी के लिए कॉमन है, वो सभी के पास होने चाहिए हर उसमें। तो अब लेकिन इसमें क्या है, इसमें 1 ईयर का एक क्या दिया गया है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है असिस्टेंट प्रोफेसर में। ठीक है। अब आते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग से पता चल रहा है तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास बैचलर होनी चाहिए टेक्नोलॉजी में, यानी कि आपके पास बीटेक होनी चाहिए या बीई होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, और मास्टर्स होनी चाहिए स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में, जिसमें आपको 60% मार्क्स वही क्राइटेरिया है, और 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर फाइन आर्ट के लिए। अब फाइन आर्ट के लिए के बारे में बात करते हैं। तो फाइन आर्ट में क्या बोला गया है कि आपका अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड हो और आपके पास 55% मार्क्स हो। तो ये अकेली पोस्ट ऐसी है जिसमें 55% मांगा गया है, अदरवाइज सब में 60% का जो है लिमिट दी गई है, यानी कि मिनिमम लिमिट दी गई है। ठीक है। उसके बाद आपका जो है, अब उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर ये सारी क्वालिफिकेशन आप पूरी कर देते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, नेट होना चाहिए, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो आपने पास किया होना चाहिए, या आपके पास जो भी है, जिस भी संस्था ने जो भी करवाती है, जैसे सीएसआई, यूजीसी और सिमिलर टेस्ट, और जो भी कंडक्ट करवाती है यूजीसी, वो आपके द्वारा पास किया होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास पीएचडी है, अगर आपके पास पीएचडी है तो आपको नेट क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस पोस्ट। ओके। अब हम बात कर लेते हैं कि किस किस को कुछ वेटेज मिलेगी, जिन्होंने पीएचडी की है या कुछ जो भी उनके पास स्पेशल कुछ भी अचीवमेंट है तो उसके लिए उसको वेटेज मिलेगा। तो वेटेज किस किस को मिलेगा हम वो बात कर लेते हैं। सबसे पहले वेटेज मिलेगा जिसके पास गोल्ड मेडल है, जिसने ओवरऑल फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की है, उसको मिलेगा उसको मिलेगी वेटेज। दूसरा हम बात करते हैं कि अगर किसी ने रिसर्च की है, कोई रिसर्च का मटेरियल उसने पब्लिश किया है तो ओरिजिनली उसी का है, तो उसको क्या मिलेगी, वेटेज मिलेगी। अब किस किस को मिलेगी वो मैं बता देता हूँ। तो अगर उसने कोई जर्नल क्या है कि वो उसका पब्लिश किया गया है और वो यूजीसी केयर लिस्ट में आता है, यूजीसी केयर लिस्ट के अंदर अगर उसका जर्नल आता है तो क्या होगा, उसको वेटेज मिल जाएगी। दूसरा यहाँ पे अगर कोई उसका असेसमेंट है, उसने कुछ बनाया है, कुछ असेसमेंट बनाई है और वो पब्लिश हो गई है तो उसके लिए भी उसको वेटेज मिलेगा। अब वेटेज किसको नहीं मिलेगा हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। जिसने सिर्फ पोस्टर, केस रिपोर्ट्स, एब्स्ट्रैक्ट और पॉपुलर आर्टिकल पब्लिश किए हैं उसको वेटेज नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर किसी ने कोई आर्टिकल लिखा है, रिसर्च आर्टिकल लिखा है और वो कट ऑफ डेट के बाद पब्लिश होता है तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। आई मीन टू से कि जिस दिन की लास्ट डेट होगी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की, अगर उसके बाद वो पब्लिश करता है तो उसको कोई वेटेज नहीं मिलेगी, यानी कि उस डेट से पहले ही आपका आर्टिकल पब्लिश हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट ये है कि फिफ्थ पॉइंट आता है कि अगर आपने कोई पब्लिकेशन, कोई रिसर्च की है तो वो आपकी उसी सब्जेक्ट में होनी चाहिए जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप किसी दूसरे फील्ड में रिसर्च के आपके पास है तो आप एप्लीकेबल नहीं होंगे, आपको कोई वेटेज नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड्स, इसमें जो भी पॉइंट थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन है, आपको अगर कुछ डाउट आते हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं। और फ्रेंड, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये मेरा न्यू चैनल है, मैंने अभी अभी स्टार्ट किया है।
वीडियो अगर आप पसंद आई तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर कोई कुछ सुझाव है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।